चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं क्या निकालना है हमें, एनएनपीएफसी, ये नेशनल इनकम को बोलते हैं। कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि नेशनल इनकम निकालने को बोले तो हमेशा ये समझा करो एनएनपीएफसी निकालना है, यहां तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है, इनकम मेथड से पहुंचना है और एक्सपेंडिचर मेथड से पहुंचना है, समझ गए। तो अगर मैं बात करूं इनकम मेथड की, बताओ फॉर्मूला क्या निकलता है इनकम मेथड में, सबसे पहले बोलो। एनडीपीएफसी, फॉर्मूला बोलो एनडीपीएफसी का, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय और ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन में ये तीन चीजें ढूंढनी होती है, नोट मत करो, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आराम से नोट करना। ये तीन चीजें पहले समझनी है, ये तीन चीजें कैसे भी निकल कर आ जाए। देखो सबसे पहले कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, क्वेश्चन में कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है 1900 रुपए। ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढो, देखो ऑपरेटिंग सरप्लस है क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस है 720। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होता तो क्या लेते, RIRP, RIRP, रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी और प्रॉफिट। ज्यादातर बोर्ड के पेपर में ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया होता, कंपोनेंट ही दिए होते हैं, RIRP, रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी और प्रॉफिट। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसके कंपोनेंट प्लस कर देना तो ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाएगा। सही है बच्चों, एक और बात समझो ध्यान से, अगर मान लो ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया है और रेंट इंटरेस्ट भी दिए तो क्या लोगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। जब ऑलरेडी पूरा बना बनाया दिया हुआ है तो वही लेंगे, गलती मत कर देना ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट इंटरेस्ट भी दिया होता वो भी जोड़ दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो मिक्स इनकम बताओ, मिक्स इनकम कितना दिया है, नहीं दिया, नहीं दिया तो जीरो, ये आगे 2620 करोड़, ये आंसर नहीं है। हमें मांगा है एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम मांगी हुई है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे एनएनपीएफसी पे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, एनडीपीएफसी है, बताओ। डोमेस्टिक, हाँ डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए प्लस एनएफआई, बहुत बढ़िया। तो ये तो हमारा 2620 निकल आया है। एनएफआई ये देख लो भैया कितना दिया हुआ, ध्यान रखना एनएफआई ये भी बड़ा खतरनाक चीज है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होना चाहिए, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है तो उसका साइन बदलना पड़ेगा तब फ्रॉम होगा वो। चलो फिलहाल तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है हमें माइनस का 20, तो यहाँ पे मैं माइनस का 20 रख दूंगा तो ये आ जाएगा 2600। कोई दिक्कत किसी को, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया सबके। इसी क्वेश्चन को एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं, ठीक है। निकालना क्या है ये बाद में देखा करो, पहले अपना फॉर्मूला देखो। एक्सपेंडिचर मेथड क्या निकलता है इसमें, सबसे पहले वेदांश क्या निकलता है बताओ एक्सपेंडिचर मेथड में, हाँ ये देख के नहीं बताना है, बिना देखे बताना है, समझे। जीडीपी एमपी, चलो फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ, तुम बताओ। हाँ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलो, हाँ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और बोलो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। बस ये आइटम ढूंढने हमें पहले, ढूंढो भैया। प्राइवेट फाइनल कितना ये दिया हुआ है 2000, गवर्नमेंट फाइनल कितना दिया है, तो गवर्नमेंट फाइनल अपने दिए 600 रुपए, बहुत बढ़िया। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ढूंढो का है। देखो तुम्हें एक बात बताऊं, एक्सपेंडिचर मेथड में एक यही एक ऐसा कंपोनेंट है जो तुम्हें परेशान करेगा बार बार, बाकी कुछ भी परेशान नहीं करेगा।
ये याद रखना, यही एक ऐसा कंपोनेंट है परेशान करेगा तुम्हें, क्योंकि इसके बच्चे भी हैं और बच्चों के बच्चे भी हैं, क्योंकि इसके दो पार्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के भी 3 पार्ट है, तो इसको तुम इस मेथड में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ध्यान में रख के चलना है, यहां गलती ना हो जाए, बाकी कोई परेशान नहीं करेगा तुम्हें, समझ गए। तो बता देता हूं, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है नेट कैपिटल फॉर्मेशन, देखो दूसरे नंबर पे दिया हुआ है नेट कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन हमें नेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए ग्रॉस। नेट नहीं चाहिए हमें, हमें ग्रॉस चाहिए। नेट को ग्रॉस करने के लिए क्या करते हैं, क्या माइनस, क्या नहीं करते। नेट को ग्रॉस करने के लिए क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन। तो यानी ये जो नेट कैपिटल फॉर्मेशन है ना 400, इसमें डेप जोड़ दो, तो 400 प्लस डेप्रिसिएशन इसका कितना है, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है हमें, लास्ट में दिया 100, तो ये हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट नहीं लेना, हमें लेना ग्रॉस, तो नेट को ग्रॉस बना के लिया फिर मैंने, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। चेक करो नेट एक्सपोर्ट्स कितने दिए, नेट एक्सपोर्ट्स अपने को दिए 20, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 2600 और 3120 है 3120 करोड़। ये नहीं निकालना हमें, हमें निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने के लिए हम कन्वर्ट करेंगे जीडीपी एमपी को, ग्रॉस को नेट करना है तो बोलो बोलो माइनस डेप, बहुत बढ़िया। डोमेस्टिक को नेट करना प्लस एनएफआई, बहुत बढ़िया। और एफपी को एफसी करना है तो माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, समझ गए। तो जीडीपी एमपी हमारा आया 3120, डेप्रिसिएशन है 100, एनएफआई था माइनस का 20, एनआईटी देख लो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 400, बहुत बढ़िया। चेक करो 400 500 520 लेस कर दो इसमें से, तो 2600 ही आ जाएगा आंसर करोड़। यूनिट लगाना मत भूल जाना, आंसर सेम आना चाहिए, चाहे वो इनकम मेथड हो चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो। आंसर सेम नहीं आया तो तुमने गलत कर दिया, समझ गए। करो, चलो नोट करो, जल्दी पढ़ो। करें, एक क्वेश्चन करके दिखाओगे, चलो। कैलकुलेट नेशनल इनकम लिखो, कैलकुलेट नेशनल इनकम नेट एक्सपोर्ट्स बोलिए अपने को माइनस का 70, उसके बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो लिखा क्वेश्चन करो 800 मिड इनकम 900 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम लॉट एनएफआई माइनस 50 नेट रिटेन अर्निंग्स, नेट रिटेन अर्निंग्स 150 रेंट 350 प्रॉफिट 600 कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 200 इंटरेस्ट 450 कॉर्पोरेट टैक्स और एनआईटी और नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स हमारा 350, एनआईटी 250। सबसे पहले तो क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि कौन सा मेथड लगाना है, क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि कौन सा मेथड लगाना है, तो आइटम देख के पहचान लेते हैं। देखो एक भी एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ, देखो ध्यान से देखो, तो यानी एक्सपेंडिचर मेथड तो अप्लाई हो ही नहीं सकता। हाँ, एक भी एक्सपेंडिचर नहीं है, देखो ना प्राइवेट फाइनल ना गवर्नमेंट फाइनल, कुछ नहीं है, तो इनकम मेथड अप्लाई करेंगे। अब इनकम मेथड में सबसे पहले क्या निकलता है, एनडीपीएफसी। एमडीपीएफसी का फॉर्मूला सरप्लस नहीं होता, पहले कंपनसेशन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बोलो, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, और बोलो मिक्स इनकम। इसमें ढूंढे सब कुछ है, देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, कहाँ है, सेकंड नंबर पे। ऑपरेटिंग सरप्लस
और ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है। अब RIRP देखने पड़ेंगे। रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी है नहीं, प्रॉफिट है। देखो कंफ्यूज करने के लिए इसने प्रॉफिट के भी पार्ट दिए हुए हैं। देखो कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग मत लेना भाई, जब ऑलरेडी प्रॉफिट बना बनाया दे दिया तो उसके पार्ट क्यों लेंगे? ये जानबूझ के दिए इसने। रॉयल्टी है नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद मिक्स इनकम वो भी है हमारे पास। NDPFC तो आ जाएगा, समझ गए? NDPFC आ जाएगा, इसमें NFI ऐड कर देना। NFI ये रहा NFI, इसमें NFI ऐड कर देना, नेशनल इनकम बन जाएगी। करो जल्दी करके दिखाओ। मैं तो ओरली भी कर सकता हूँ। 800 900 कितना हो गया? 1700 1700 और ये 350 हो गए, 21 नहीं 2050 2050 प्लस 600 2650 2650 प्लस 450 3100 माइनस 50 3050 आंसर आ रहा हो। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ओरली कर दिया तो जल्दी से लिख के करके दिखाओ। पहले NDPFC निकालो, लिखो कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नहीं होती NDPFC। डोमेस्टिक इनकम इज NDPFC, GNPFC नहीं होती भाई, ये NDPFC। सही है? मेरी बात समझो ध्यान से। डेटा तो अभी दे रहा हूं मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मांगा हुआ है, यानी इनकम मेथड में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आता है, पहला ही आइटम वही है। तो इसका मतलब इस आने वाले क्वेश्चन में इनकम मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका कंपोनेंट ही गायब है, वो हमसे लिखवा रहा है। यानी ये बात मेरे को समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर मेथड ही लगेगा। सही है? चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लिखो -20 नेट एक्सपोर्ट्स 10 नेट एक्सपोर्ट 10 NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स 50 रेंट एंड रॉयल्टी 20 कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जल्दी लिख रहे हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 10 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400 कॉर्पोरेट टैक्स 10 इंटरेस्ट 30 नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 50 डिविडेंड 22 गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स 5 और लीज इनकम 23 करें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर मेथड लगाएंगे और डोमेस्टिक इनकम निकालने की कोशिश करते हैं। इनकम मेथड तो लग ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि इनकम मेथड का कंपोनेंट ही गायब कर दिया इन्होंने। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या निकलता है सबसे पहले? GDPMP। फॉर्मूला बताओ GDPMP का। अरे रुक जाओ, बोलो नहीं, इनको बोलने दो। बोलो बोलो, याद नहीं है, अब तुम बोलो, पूरा बोलो बोलो बोलो, जल्दी करो। प्राइवेट, हाँ दूसरा
गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बहुत बढ़िया, और नेट एक्सपोर्ट्स। समझे, भूला नहीं, 4 कंपोनेंट इसमें, 3 इनकम मेथड में, बस समझ गए। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो बहुत प्यार से। देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन है हमारा 400, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन ये रहा 100, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, देखो नेट दिया ये रहा, इसमें डेप जोड़ दो तो ग्रॉस हो जाएगा। तो नेट है हमारा 50, डेप कितना दिया है 10, और नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स कहाँ है, नेट एक्सपोर्ट्स 10, तो ये आंसर आ गया 570। ये जीडीपीएमपी है, ये नहीं चाहिए अपने को चाहिए एनडीपीएफसी, तो इसे एनडीपीएफसी में कन्वर्ट करो। जीडीपीएमपी है ना, बोलो ग्रॉस को नेट करने के लिए माइनस डेप, और एमपी को एफसी करने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सही है। तो जीडीपीएमपी आ गया 570, डिप्रिसिएशन डेप हमारा 10, और एनआईटी 50, तो ये 60 माइनस हो जाएगा, 510 आंसर आ जाएगा एनडीपीएफसी का। इस चीज में कोई दिक्कत है किसी को? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कॉपी पेन जोड़ो इधर, ध्यान दो पहले, सबसे पहले। अब अगर मैं इनकम मेथड लगाऊं, इनकम मेथड अगर मैं अप्लाई करूं, तो एनडीपीएफसी का फॉर्मूला होता है, इसमें एनडीपीएफसी निकलता है, याद होगा, याद है क्या था फॉर्मूला? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, बहुत बढ़िया, ये हमें पता चल चुका है, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, समझ रहे बात को। इसलिए मैंने पहले एक्सपेंडिचर मेथड लगाया था, यहां से ये लिखा कि यहां पुट हो जाएगा, समझ गए। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो निकालना है हमें, इसे ऐसे लिखा है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो क्या क्या दिया, एक मिनट देख लेता हूँ भाई, ये रेंट एंड रॉयल्टी दिया, एक रेंट, इंटरेस्ट भी हमारे पास, रॉयल्टी हो गया, प्रॉफिट के तो पार्ट खुले हुए हैं। देखो पहला होता है कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा होता है कॉर्पोरेट सेविंग रिटेन अर्निंग्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, और तीसरा होता है डिविडेंड। प्रॉफिट के पार्ट खुले हुए हैं, प्रॉफिट बना बनाया नहीं दिया है, उसके अंदर के कंपोनेंट दे दिए, कोई बात नहीं, हम वैसे ही चलेंगे। बोलो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट रॉयल्टी है 20, इंटरेस्ट 30, कॉर्पोरेट टैक्स 10, कॉर्पोरेट टैक्स है 10, हाँ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 5, और डिविडेंड 22, और मिक्स इनकम कितना है? मिक्स इनकम है 23। इन सबको जोड़ के इधर लाके इसमें माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो 510 माइनस कितना हुआ? 50, 60, 65, 70 और 110, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो ये आंसर आ गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का, COE इक्वल टू 400 करोड़। सही आ रहा है बिल्कुल। एक क्वेश्चन लिखे, ये करके लाइएगा, होमवर्क है, लिखवा रहा हूं, लिखिए। प्राइवेट फाइनल नहीं, कैलकुलेट GNP एट FC, कैलकुलेट GNP एट FC बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। पहला पॉइंट दिया इसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बोलिए एक था। सेकंड नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो प्रयोग दिया है 200। थर्ड प्रॉफिट्स 400। फोर्थ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 800। रेंट 250।
गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन कहते हैं सर 60, इंटरेस्ट 150, नेट कैपिटल इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10, नेट एक्सपोर्ट्स -20 और NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स 80। ठीक है, ये क्वेश्चन करके लाएंगे, कल डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।